हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम 28 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आज हम कुल मिलाकर के 13 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो 30 सितंबर आने वाला है, 30 तारीख को जून की करंट अफेयर का टेस्ट होगा, जून मंथ की। तो आप क्या करना कि जो जून मंथ की जो करंट अफेयर है उसकी जो पीडीएफ है मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका जो लिंक है। या आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो है जो मंथ की जो करंट अफेयर है वो पहले से ही डाल रखी हैं। जैसे अप्रैल की, मार्च की, और अप्रैल मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जो है आप चाहे तो पुरानी वाली ढूंढ सकते हैं या फिर मैं क्या करूँगा कि दोबारा से जो इसकी पीडीएफ है वो डाल दूंगा। तो चलिए फिर हम आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है। देखिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि आयुष्मान कार्ड होता है या आयुष्मान योजना है केंद्र सरकार की, जिसके तहत क्या किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा प्रदान किया जाता है। तो इस तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए, यानी कि जो सारे के सारे काम हैं वो इस तरह से ऑनलाइन हो जाएं, उस तरह से आपको जो है कार्ड रखने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे जो आयुष्मान भारत योजना है उसका कोई कार्ड आता होगा, कार्ड, और कार्ड फिर आपको रखना पड़ता होगा। तो इस तरह से ये जो परेशानी है इनको दूर करने के लिए इन सभी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको डिजिटल बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। तो उस योजना का हमें नाम बताना है। तो जो योजना है, योजना का नाम है, आप यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ या स्वास्थ्य मिशन। तो ये जो योजना है, यह योजना का नाम है, आप इसको याद कर सकते हो। आपको ये जो नाम है यह नाम याद करना पड़ेगा। और इस योजना में क्या किया जाएगा, इसमें इस तरह का आपको एक कार्ड बना दिया जाएगा। तो जिस तरह के वो वैसे जो कागज वाले कार्ड होते हैं वो सभी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, सितंबर 2021 में पीएम मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीएम मोदी ये सितंबर 2021 में अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। तो देखिए, ये जो विदेश यात्रा होती है ये एग्जाम में किस किस की पूछी जाती है। जैसे जो विदेश यात्रा पर कौन जाते हैं, एक तो जाते हैं प्रधानमंत्री और जाते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, यानी जो विदेश मंत्री होते हैं। तो इन दोनों की हमें विदेश यात्राएं याद करनी पड़ती हैं। तो ये गए हैं सितंबर 2021 में अमेरिका की यात्रा पर। और इसमें जो है हम अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे अमेरिका में जाकर के ये क्या करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका में जाकर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर ही है न्यूयॉर्क। तो जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है। इसी को हम बोलते हैं यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इसका जो मुख्यालय है, इसकी सभा होने वाली है, इसकी मीटिंग होने वाली है, तो उसको भी ये संबोधित करेंगे वहाँ पर। तो 2 कार्य तो ये हो गई। और तीसरा कार्य है कि ये द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। देखिए, जैसे कि अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो अमेरिका की यात्रा पर वहीं पर इनको जो है जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी इनको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो इन सभी के साथ में ये बातें कर सकते हैं। तो केवल आपको इतना याद करना है कि जो सितंबर 2021 में जो पीएम मोदी हैं वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे। ठीक है, इसमें केवल इतना ही याद करना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जी एंटरटेनमेंट, तो एक चैनल का नाम है जी एंटरटेनमेंट। तो इसका जो है किसके साथ में विलय हुआ है, इसका जो है मर्जर किया गया है। और जैसे ये 2 अलग अलग चैनल हैं, तो इन दोनों को इस तरह से मिला करके केवल एक ही चैनल इनका बना दिया गया है। ठीक है ना, जी एंटरटेनमेंट। और दूसरा वाला क्या है, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क।
तो केवल आपको ये फैक्ट याद करना है, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर। अब देखिए इनका जो मर्जर किया गया है, मर्जर करने के बाद में ये एक सिंगल चैनल बना दिया गया है। और इस सौदे के बारे में जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। इसमें जो जी एंटरटेनमेंट है उसकी जो हिस्सेदारी है वो 47.07% है, और जो सोनी इंडिया है, सोनी इंडिया, इसकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 52.93%। तो ये हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। तो जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर सोनी इंडिया की हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो ये क्या कर सकता है, इसकी यहाँ पर कंपनी में ज़्यादा चलेगी। ये अपनी जो मतलब कि इसको अगर कोई भी बात रखवानी है तो सोनी इंडिया अपनी बात यहाँ पर आसानी से रख सकती है। यस बैंक ने 22 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध। तो देखिए जो ये मास्टर कार्ड है, आपने सुना होगा मास्टर कार्ड। ये जो मास्टर कार्ड होता है ये आपको क्रेडिट की सुविधा देता है, क्रेडिट की। ये क्या है, एक तरह का क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड यानी कि आप यहाँ पर जो है फ्री में शॉपिंग कर सकते हो पहले में ही। क्रेडिट कार्ड का देखिए सही मायने में मतलब क्या होता है, ये होता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड इसको मैं लिख देता हूँ। पोस्ट कार्ड का मतलब क्या है कि आप शुरू में पैसे खर्च कर लीजिए और आपको जो पैसे देने हैं वो बाद में देने पड़ेंगे महीने के लास्ट में। तो देखिए जो मास्टर कार्ड है एक तरह का क्रेडिट कार्ड है, और इस पर जो आरबीआई है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इस पर रोक लगा दी कि भाई आप जो है इंडिया में अब व्यापार नहीं कर सकते। तो मास्टर कार्ड तो हो गया बंद, तो मास्टर कार्ड की जगह पर अब और कोई आएगा। तो जो है यहाँ पर यस बैंक है, यस बैंक ने वीज़ा के साथ में समझौता किया है। जो यस बैंक के जो कस्टमर हैं उनको क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए यस बैंक ने वीज़ा के साथ में समझौता किया है। ठीक है, तो इसमें केवल यही जानने की आवश्यकता है। बाकी इसमें हम यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना जो है वो 2004 में हुई थी, और जो है इसका मुख्यालय मुंबई। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, प्रशांत कुमार। अंत्योदय दिवस किसकी जयंती का प्रतीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंत्योदय दिवस। तो अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है इस दिन किसकी जयंती होती है, इस दिन पंडित दीन दयाल उपाध्याय, तो इस दिन इनकी जयंती होती है। और ये जो अंत्योदय दिवस है इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में की गई थी। जैसे ही 2014 में जो है भाजपा की सरकार आई, तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल जो है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि इस साल इनकी 105वीं जयंती मनाई गई है। और ये जो अंत्योदय शब्द होता है इसका एक खास मतलब होता है, उस मतलब को जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना यानी कि उनका उत्थान करना। ठीक है, उनकी उन्नति करना, तो ये अंत्योदय का मतलब होता है। तो आपको ये जो दिवस है, दिवस याद करना है। दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटर स्पेस नामक स्पेस कंपनी किसने लॉन्च की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका नाम है स्टीव वोजनियाक। देखिए इससे पहले मैं आपको एप्पल के बारे में बता देता हूँ। आपने एप्पल का नाम सुना होगा। एप्पल की जो स्थापना है वो 3 लोगों ने की थी। कौन कौन थे उनके नाम जान लेते हैं। स्टीव जॉब्स, और दूसरे हैं स्टीव वोजनियाक, और तीसरे हैं रोनाल्ड वेन। तो इन तीनों ने मिलकर के एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। और जो है ये जो है स्टीव वोजनियाक, ये एप्पल कंपनी के को फाउंडर हैं, यानी इन्होंने जो है मिलकर के एप्पल कंपनी की स्थापना की है। और इन्होंने अब एक स्पेस कंपनी बनाने की घोषणा कर दी है। तो उस स्पेस कंपनी का क्या नाम है, प्राइवेटर स्पेस। ठीक है, केवल आपको इतना ही याद करना है कि प्राइवेटर स्पेस किसकी कंपनी है, तो यह है स्टीव वोजनियाक की कंपनी है। देखिए इसमें एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि जो स्पेस कंपनी लॉन्च कर रहे हैं अपनी खुद की, तो इससे इनको फ़ायदा क्या होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जो एलन मस्क, इनकी जो कंपनी है उसका क्या नाम है, इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। तो देखिए जैसे इनकी स्पेस एक्स कंपनी है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये है पृथ्वी,
और ये है इनकी सैटेलाइट, ये इनका रॉकेट है, सैटेलाइट या रॉकेट। तो ये सैटेलाइट में इस तरह से मनुष्य को बिठा करके ऊपर छोड़ देते हैं और ऊपर जाते हैं, और लगभग ये 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर जाने के बाद में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये इसको जो है स्पेस को, ये जो है यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये एक तरह से पर्यावरण का इनको साधन बना रहे हैं, पर्यटन का साधन इस तरह से बना रहे हैं। और इस तरह से काफ़ी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। लगभग ये 5 या 10 मिनट में ही लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं इस तरह से अंतरिक्ष में जाने का और वापस आने का। तो इस तरह से इनकी होड़ में इन्होंने एक अपनी कंपनी की घोषणा कर दी है, प्राइवेट स्पेस। नाम क्या है? स्टीव वोजनियाक। जो जेफ बेजोस है, इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी स्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। और यहाँ पर जो रिचर्ड ब्रैंसन है, इनकी कंपनी का नाम क्या है? इनकी जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर जो एक WHO जो है उसने ये जो वर्ल्ड हेल्थ फाइनेंसिंग है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। ठीक है, इसमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम WHO के बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आप यहाँ पर देखिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में यहाँ पर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संस्थाएं, इन सभी का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। देखिए, आप इसको पढ़ लेना। मैं ऐसी संस्थाएं बता देता हूँ जिनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ऐसी 10 इम्पोर्टेंट जो है संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप यहाँ पर देखिए, जो रेड क्रॉस ये जो संस्था है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। WMO यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम संघ या संस्था, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। ILO, WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WIPO, WTO, और यहाँ पर अंकटाड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। तो इन सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। साथ ही साथ में इसके यहाँ पर जो है एक तरह से शॉर्ट ट्रिक दी गई है, आप इसको पढ़ करके इसको याद कर सकते हो। रक्षा मंत्रालय ने कुल मिलाकर के 118 अर्जुन MK-18 टैंक खरीदे हैं। तो ये जो टैंक खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है, तो यह ऑर्डर किसको दिया है? तो यह ऑर्डर दिया गया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाधी। ये जो इस कंपनी का नाम क्या है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री। और यह कहाँ पर स्थित है? यह अवाधी नामक जगह पर स्थित है। ठीक है ना, अवाधी तो जगह का नाम है और कंपनी का नाम क्या है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री। तो इसके द्वारा, इस कंपनी से अर्जुन MK-18 टैंक खरीदे जाएंगे रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का ये टैंक है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, तो वहाँ पर जाकर के ये जो है क्वाड शिखर सम्मेलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए, क्वाड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इसमें 4 देश आते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडिया। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 2007 में हुई थी। और इनका जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी किसने की है? अमेरिका ने की है। और जो है भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में गए हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ये हैं स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और ये हैं योशिहिदे सुगा जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो इन सभी ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। चलिए, क्वाड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। स्थापना 2007। शुरू में इसको
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो देश हैं भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं आप इनको देख सकते हो। ये जो स्लाइड है आपको समझने में यानी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। शून्य मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो यह भारत और जापान के बीच में होता है। जिमैक्स JIMEX जिमैक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में होती है, तो यह जापान और इंडिया के बीच में होती है। जे का मतलब जापान और आई का मतलब इंडिया। ठीक है ना। ये जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है अवीक सरकार। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जंगल नामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो जंगल नामा नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। ठीक है ना। ये केवल आपको याद करना है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। और देखिए जो फार्मासिस्ट होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए जो डॉक्टर होते हैं उनके बारे में तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर किस तरह से बनते हैं। जो MBBS डॉक्टर होते हैं तो वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में MBBS की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में वो डॉक्टर बन जाते हैं। और ये जो फार्मासिस्ट होते हैं इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि जो दवाएं होती हैं ये दवा डिसाइड करते हैं। जो मेडिसिन होती है मेडिसिन की ये निर्धारित करते हैं कि किस मरीज को कितनी मात्रा में दवा दी जाएगी। ठीक है ना। मैंने आपको इसका जो मतलब है वो एक लाइन में बता दिया है कि फार्मासिस्ट का ये कार्य होता है कि किस मरीज को कितनी मात्रा में दवा दी जाएगी। इसकी थीम भी है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। लास्ट क्वेश्चन है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं विजय गोखले। ठीक है। ये केवल आपको याद करना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।